दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्लास 10 तक का एक प्रश्न सीखने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हाल फिलहाल में जो एमपी बोर्ड में एग्जाम हुई थी क्लास 10 तक की, उसमें ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको ये 4 नंबर में पूछा गया था 10वीं क्लास में एमपी बोर्ड में। तो ये प्रश्न एक प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है जो कि मौखिक शब्दों में पूछा गया है। मतलब कि हमें इन शब्दों से दो समीकरण प्राप्त हो सकती है। तो कैसे, चलिए हम इस वीडियो में आसानी से सीखते हैं। तो कहा है प्रश्न में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कि कोई दो संख्या है जिनका अंतर मतलब कि जिनका घटाव, मतलब वो दो संख्याओं का घटाव क्या है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो एक संख्या, दो संख्या है उसमें जो एक संख्या है वो संख्या क्या है, पहली संख्या की तिगुनी, मतलब कि उससे 3 गुना बड़ी है। तो हम चलिए प्रश्न की भाषा पहले तो लिख लेते हैं। तो हम दो संख्याएं मान लेते हैं। पहले तो हम मानते हैं दो संख्याएं क्या है, तो हमने लिखते हैं यहाँ पर माना माना वह दो संख्या है, दो संख्या क्रमशः, दो संख्या है क्रमशः एक्स व वाई है। मतलब कि वह दो संख्याएं क्रमशः, मतलब कि पहली संख्या एक्स व दूसरी संख्या वाई है, हमने मान लिया है। अब हम लिखते हैं प्रश्न की भाषा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना वीडियो को अंत तक। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो वो दो संख्या हमने कौन सी मान ली, पहली संख्या हमने मान ली है एक्स और दूसरी संख्या मान ली है वाई। तो वो दो संख्याओं का अंतर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखे दो संख्याओं का अंतर, मतलब कि पहली संख्या एक्स, अंतर के लिए हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह, और दूसरी संख्या लिख देंगे वाई। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब कि दो संख्याओं का घटाव किसके बराबर है, 26, मतलब कि 26 है। ये दो संख्याओं का अंतर है 26। तो ये हमें समीकरण एक, मतलब पहली समीकरण प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर हम इसे नाम दे देंगे समीकरण एक। और फिर लिखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर तथा, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा पॉइंट मतलब दूसरी बात क्या कह रहा है प्रश्न, ये तो हमने लिख दी पहली बात कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। और फिर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि एक संख्या जो कि पहली संख्या है, पहली संख्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये एक्स क्या है, जो दूसरी संख्या वाई, उसका क्या है, तिगुना। मतलब कि एक्स वाई से 3 गुना बड़ा है, तो हम वाई को 3y लिख देंगे। ठीक, आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है। तो ये एक्स है, ये वाई से कितना, 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, तो 3y। ठीक, तो ये हमने दूसरी बात लिख दी है। तो इसका हम समीकरण दो नाम रख देंगे। इसका हमने नाम रख दिया समीकरण दो। तो हमें एक समीकरण और दो, मतलब कि दो समीकरण प्राप्त हो गई है प्रश्न से। तो अब हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये जो एक्स है, एक्स का मान 3y है, तो इस एक्स के मान को हम कहाँ उठाकर रख देंगे, समीकरण एक में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण समीकरण दो से एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया है समीकरण दो से एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण दो में एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है 3y। तो हम इसे कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में। तो समीकरण एक है एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो इसमें हम एक्स का मान क्या रखेंगे, 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। ये हमने क्या लिख दिया है, एक्स का मान, एक्स का मान 3y समीकरण दो में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखिए ये 3y है माइनस y है, तो y के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि एक है। तो 3y और 1y, मतलब कि 3y में से 1y को हम घटा देंगे, तो फिर क्या बचेगा, 2y बराबर
26। समझ में आया। अगर इस y के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये एक y हो गया और ये 3y हो गया। तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह भी रहने देंगे और 3y में से एक y को घटा देंगे तो क्या होगा, 2y बचेगा। फिर क्या करेंगे, y को इधर ही रहने देंगे और 2 को भेज देंगे बराबर के इधर, पक्षांतर कर देंगे। तो 26 तो पहले से है और 2 यहाँ पर गुणा में है y के, तो बराबर के इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब के बटे में हो जाएगा। फिर ये 2 से ये 26 कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 13 बार आ गया। तो मतलब कि y का मान कितना आया, 13। तो y का मान हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 13। तो दोस्तों y का मान निकल के आ गया, तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं आसानी से। इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख कर x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। y का मान हमने निकाल लिया 13। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं कि इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हो आप और x का मान निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर रखते हैं इस इस y के मान को, सॉरी y का मान को रखना है, तो y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर में पूछते हैं तो 4 नंबर के बराबर हमें सवाल को हल तो करना पड़ेगा। तो इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। समीकरण 2 है हमारी x बराबर 3y। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है x बराबर 3y। ठीक, ये समीकरण 2 है। अब इसमें हमने जो y का मान निकाला है ना, उसको रखना है। तो y बराबर यहाँ पर है 13। तो इसमें हम क्या y के स्थान पर क्या लिख देंगे, 13। तो यहाँ पर x बराबर 3 लिखते हैं। यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम गुणा का साइन लगा देंगे और फिर लिख देंगे 13। y का मान क्योंकि 13 है, तो हमने इस y को हटाकर 13 लिख दिया, जो कि हमने निकाला है मान, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 13 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 का गुणा 13 में कीजिए तो क्या आएगा, 39। तो x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13, मतलब कि हमें दोनों संख्या प्राप्त हो गई है। तो अब क्या करेंगे, हम इस तरह से हाईलाइट कर देना, जो कि हमारा आंसर रहेगा उसे हाईलाइट कर देना। और जो हमें प्रश्न ने कहा था, देखिए इनका अंतर क्या, हम प्रश्न के भांति चेक कर लेते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने दो संख्याएं निकाली, वो क्या है, 39 है और 13 है। ठीक, हमारी दो संख्याएं 13 है, इनका अंतर मतलब कि इनका घटाव क्या होगा, 26 है। तो हम देखिए हमारी संख्याओं का अंतर आ रहा है क्या, 26। 39 में से हम 13 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, देखिए 26 हो जाएगा। ठीक, ये घट जाएगी, 26 हो जाएगा। तो हमारी मतलब ये संख्या है सही है। और पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी बड़ी है, मतलब कि 13 से 3 गुना बड़ा है क्या, 39, हाँ है, क्योंकि 13 में 3 का गुणा करेंगे तभी आएगा 39। तो हमारा ये जो आंसर है ये सही है। इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में करके आना, तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, मतलब कि जितने नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।